नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रेन तक यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एएलपी और टेक्नीशियन के फर्स्ट प्रैक्टिस सेट को। मैंने आप लोगों से कहा था कि हम लोग मिक्स क्विज टेस्ट भी करने वाले हैं, तो आज मिक्स क्विज टेस्ट हम लोग यहाँ पे शुरू कर रहे हैं। तो आप लोग भी साथ ही साथ आंसर करते रहें और देखिए कि आप लोग कितने क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही कर पा रहे हैं, क्योंकि हम लोग वेट नहीं कर सकते। वैकेंसी आने की तैयारी हम लोग पहले से करके रखेंगे ताकि उस समय हम लोग ज़्यादा आराम करें, प्रैक्टिस सेट पूरा करें और सिर्फ आराम करते रहे। क्योंकि अभी यदि आप मेहनत कर लेते हैं तो अंत में आपके लिए आराम होंगे। यदि आप अभी मेहनत नहीं करते हैं तो अंत में आप इतना मेहनत करेंगे फिर भी कुछ भी सफलता आपके हाथ नहीं आएंगे। क्योंकि यदि थोड़े थोड़े प्रैक्टिस रोज किए जाएँ, थोड़ा थोड़ा काम रोज किया जाए तो बड़े से बड़ा काम पूरा किया जा सकता है। यदि पूरा बड़ा काम एक ही बार आपको करने के लिए दे दिया जाए तो आप इसी बड़े काम को देखते देखते परेशान हो जाएंगे और आपको वो काम नीचे दाब देगी, आप उस काम को पूरा नहीं कर पाएंगे। तो आप लोग अभी से एक बेहतर तरीके से तैयारी करना शुरू कर दें। तो मैं भी आप लोगों के साथ बिल्कुल आप लोगों के लिए तैयार हूँ मेहनत करने के लिए। बस आप लोग को भी मेहनत करना है, इसी तरीके से प्रैक्टिस सेट आप लोगों को ज्वाइन करना है यहाँ पे और अपने एग्जाम की तैयारी को बेहतर बनाना है। तो चलिए बिना देरी के करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। यदि आप लोग पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन जरूर कर ले, ताकि जो भी नए नए वीडियो आए इसकी जानकारी आपको सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से मिलते रहे। इस जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन है, इसमें कुछ क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस सीरीज एग्जाम में पूछे गए थे, और कुछ क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिससे मैं प्रैक्टिस सेट में शामिल आगे भी करूंगा और आज भी मैंने किया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, दो दो क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं। आप लोग साथ ही साथ नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर करें। सबसे पहला क्वेश्चन है कि असत्य फल उत्पन्न होता है। तो असत्य फल उत्पन्न होता है कहाँ से? बीजांड से। असत्य फल उत्पन्न होता है बीजांड से। कुछ लोग कहेंगे कि इसे इंग्लिश में पढ़ना है, तो इंग्लिश के लिए भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं। आप लोग वेबसाइट पर जाके इसे इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। इंग्लिश में या फिर आपके पास जो भी आप जिस भी लैंग्वेज में पढ़ना चाहें उस लैंग्वेज में आप लोग पढ़ सकते हैं, अपने मनपसंद लैंग्वेज में। सब सुविधा आप लोगों के लिए कर दिए गए हैं, तो आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है। दूसरा फिर क्वेश्चन है कि सत्य फल का उत्पन्न होता है। सत्य फल उत्पन्न होता है कहाँ से? ऊपर असत्य फल हम लोगों को देखा था, नीचे है सत्य फल। तो सत्य फल उत्पन्न होता है अंडाशय से। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर कि असत्य फल उत्पन्न होता है कहाँ से? तो असत्य फल उत्पन्न होता है बीजांड से। वही पूछ लेती सत्य फल, तो सत्य फल उत्पन्न होता है अंडाशय से। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। फिर आगे क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि कॉर्निया मानव शरीर के किस अंग का भाग होता है? कॉर्निया मानव शरीर के किस अंग का भाग होता है? तो कॉर्निया आप लोग सुनते ही समझ गए होंगे कि ये आंखों का भाग है। आंख यानी कि नेत्र का, ये नेत्र का भाग है। ठीक है, आई आंख। ठीक है, ये किसका भाग है? तो ये आंख का भाग है। ऑप्शन सी नेत्र। क्वेश्चन है कि घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? अभी क्वेश्चन आपको बहुत सिंपल रहे होंगे, कोई बात नहीं, आगे जिस तरीके से प्रैक्टिस सेट बढ़ते जाएंगे उसी तरीके से आप लोगों के लिए क्वेश्चन थोड़ा और लेवल इसका ऊपर बढ़ते जाएगा। यदि अभी लेवल को बढ़ा दिया जाए तो सीधे नीचे हम लोग गिर जाएंगे, क्योंकि आप लोग को क्वेश्चन आपके माइंड से ऊपर चला जाएगा। तो अभी क्वेश्चन ऐसे रख रहे हैं जो कि आपके माइंड में यहाँ पे टकराए और यहाँ से आप लोग आंसर फटाक से कर दें। तो अभी आप लोग बिल्कुल टेंशन फ्री है, क्वेश्चन का लेवल जो भी है वो सब आगे अपडेट हो जाएगा। तो घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? जल्दी से आप लोग बताएं। घेंगा रोग जो है यह होता है आयोडीन की कमी से। ऑप्शन ए, आयोडीन की कमी के कारण घेंगा रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेत्रदान में दाता के आंख का कौन सा भाग प्रत्यारोपित किया जाता है? कौन सा आंख का भाग जो है वह दान किया जाता है? तो कौन सा भाग दान किया जाता है आंख का? आंख का कौन सा भाग है वो? कॉर्निया। कॉर्निया को ही डोनेट किया जाता है। कॉर्निया को ही डोनेट किया जाता है। ऑप्शन ए, कॉर्निया। आगे भी क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं, दो क्वेश्चन दिख रहे हैं, दोनों का आप लोग आंसर करें फटाफट से। पहला क्वेश्चन ये है कि किस मानव अंग में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल उत्पादित होता है? मानव शरीर में सर्वाधिक किस अंग में कोलेस्ट्रॉल उत्पादित होता है? तो सबसे अधिक कोलेस्ट्रॉल उत्पादित होता है कहाँ पे? यकृत में। ऑप्शन ए, यकृत। आप लोगों का इतना MCQS करवा देंगे हम कि एक भी क्वेश्चन एग्जाम में आपको ये नहीं लगे कि ये क्वेश्चन हमने नहीं देखा था। जो भी क्वेश्चन आप लोग देखेंगे लगेगा कि ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा है। इस वजह से MCQS जितने भी क्वेश्चन है आप लोग इसे रिवीजन करते रहें, सभी क्वेश्चन को कंटिन्यू देखते चलें। आप लोग एक भी क्वेश्चन को मिस आप लोगों को नहीं करना है। यदि आप सच में मन से ALP और टेक्नीशियन
की तैयारी करना चाहते हैं, तो यदि आप ऐसे ऐसे टाइम पास कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है भी नहीं, आप लोग इस वीडियो को अभी छोड़ के जा सकते हैं। अगर आपके क्वेश्चन है कि ऑप्थॉल्मिक संबंधित है, ऑप्थॉल्मिक संबंधित है किस चीज़ से, तो ऑप्थॉल्मिक संबंधित है आँख से, ऑप्शन डी आँख से ये संबंधित है। ऑप्थॉल्मिक संबंधित है किससे, तो आँख से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बहुत ही प्यारा सा कि मशरूम से बहुतायत में मिलता है, तो मशरूम से हमें क्या प्राप्त होता है, मशरूम से मनुष्य को क्या प्राप्त होता है, तो मनुष्य को क्या प्राप्त होता है मशरूम से, मशरूम से प्रोटीन की प्राप्ति होती है, मशरूम से बहुत अत्यधिक मात्रा में प्रोटीन की प्राप्ति होती है, प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन की प्राप्ति होती है किस चीज से, तो मशरूम से। आगे क्वेश्चन है कि अधिकतम शाकाहारी प्रोटीन पाए जाते हैं, अधिकतम शाकाहारी प्रोटीन पाए जाते हैं किस, मान लीजिए जैसे कि शाकाहारी यदि आप लोग खाते हैं तो शाकाहारी में सबसे अधिक जो सर्वोत्तम स्रोत प्रोटीन का क्या है, क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है। तो शाकाहारी भोजन में प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत क्या है, दाल, दाल से बहुत ही अधिक मात्रा में हम लोगों को प्रोटीन की प्राप्ति होती है, प्रोटीन सर्वाधिक दाल से ही इंसान को मिलते हैं, इस वजह से जो शाकाहारी है उनके लिए दाल बहुत ही इम्पोर्टेंट, वो दाल उन्हें खानी चाहिए, अवश्य अवश्य दाल उनके भोजन में शामिल होनी चाहिए। आगे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं कि तंबाकू में पाया जाने वाला रसायन है, तो तंबाकू में कौन सा रसायन पाया जाता है, तंबाकू में पाया जाता है क्या, जल्दी से आप लोग बताएं आंसर करके। तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है, निकोटीन, आप लोग देखते ही समझ गए होंगे, निकोटीन, तंबाकू में क्या पाया जाता है, निकोटीन, ठीक है, ऑप्शन बी निकोटीन। आगे क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि कौन सा विटामिन यकृत में सिंचित किया जा सकता है, कौन सा विटामिन यकृत में सिंचित यानी कि भंडारण किया जा सकता है, भंडारण किया जा सकता है कौन सा विटामिन, तो वह विटामिन कौन सा है, इसमें वह विटामिन है विटामिन ए, ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन ए विटामिन। एक नए वीडियो आप लोगों से मैं शेयर करूंगा सिर्फ विटामिन से संबंधित डिटेल्स, सिर्फ विटामिन से जुड़ी हुई चीज़ें, इसमें कि किस चीज़ से कौन सी विटामिन की प्राप्ति होती है, विटामिन का रासायनिक नाम क्या, पूर्ण रूप क्या है, इस तरीके से हम लोग सब कुछ जानेंगे। एक वीडियो में स्पेशल विटामिन संबंधित एक सेपरेट वीडियो बना दिए जाएंगे। आगे फिर क्वेश्चन पूछे गए कि मानव शरीर के किस अंग में हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है, तो सबसे अधिक हड्डियों की संख्या होती है मानव शरीर के किस अंग में, उंगलियों में, आप देखे होंगे उंगली में अत्यधिक मात्रा में हड्डियां होती है, ऑप्शन ए उंगली इसमें बिल्कुल सही आंसर दिए गए हैं। आगे क्वेश्चन को देखते हैं, फिर आगे क्वेश्चन क्या पूछा गया है। आगे क्वेश्चन पूछा गया बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि नेत्र गोलक किस सेट द्वारा चालित होता है, नेत्र गोलक किस सेट द्वारा चालित होता है, तो ये कितने सेट के द्वारा चालित होता है, छह मांसपेशियों के सेट के द्वारा नेत्र गोलक चालित होता है, छह मांसपेशीय सेट के द्वारा मानव का जो नेत्र है वो यहाँ पे चालित होता है। क्वासियोर्कर तथा मरासमस बीमारी किसकी कमी के कारण होता है, क्वासियोर्कर तथा मरासमस बीमारी जो है यह किसकी कमी के कारण होता है, किसकी कमी के कारण होता है, तो ये होता है प्रोटीन की कमी के कारण। प्रोटीन की यदि मात्रा आप शरीर में कम कर दें तो इस रोग से आप लोग ग्रसित हो सकते हैं, क्वासियोर्कर तथा मरासमस की बीमारी से ग्रसित हो सकते हैं यदि शरीर में प्रोटीन की मात्रा कम हो जाए। इस वजह से क्वासियोर्कर तथा मरासमस बीमारी की कमी यदि प्रोटीन हो तो इस बीमारी का होने का खतरा होता है, इस वजह से यदि आप यहाँ पे प्रोटीन की अत्यधिक मात्रा लेते हैं तो इस बीमारी से आप लोग बच सकते हैं। दोनों क्वेश्चन इसमें ही शामिल हो गए हैं। आगे बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसके आंसर उम्मीद है कि सभी लोग कर पाएंगे क्योंकि बहुत ही अच्छा और सिंपल क्वेश्चन है। मधुमेह का कारण क्या है, जैसे आप लोग शुगर की बीमारी कहते हैं, शुगर की बीमारी होने का कारण क्या है, तो इसका कारण क्या है, मधुमेह होने का कारण है इंसुलिन की कमी। जब मानव शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाती है तो वो जो अत्यधिक मीठा ग्लूकोज वगैरह वो पाचन नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से उसे मधुमेह रोग हो जाता है। मधुमेह रोग देख सकते हैं यहाँ पर इंसुलिन की कमी के कारण होता है, किसकी कमी के कारण होता है, शुगर की बीमारी, तो ये होता है इंसुलिन की कमी से, इंसुलिन की कमी से शुगर यानी कि डायबिटीज़ की बीमारी होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खून का थक्का किस विटामिन के कमी के कारण नहीं बनता है? यदि हाथ पैर थोड़े से भी कट जाएं तो लगातार रक्तस्राव होते रहते हैं। यदि किस विटामिन की कमी हो तो, किस विटामिन की कमी हो तो, विटामिन के की कमी हो तो, विटामिन के की यदि कमी हो तो मानव शरीर से यदि थोड़ी सी भी कट जाए तो रक्त संचार, रक्त जो है वो लगातार स्रावित होते रहते हैं, रक्त का थक्का जल्दी नहीं जमता है। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं कि सबसे अधिक लोहा पाया जाता है, लोहा यानी कि आयरन, सबसे अधिक आयरन, ये नहीं कि इसमें लोहा निकलने लगेंगे तो लोहा इससे नहीं निकलेगा, लोहा यानी कि आयरन, ठीक है, लोहा आयरन को कहते हैं। तो यहाँ पे लोहा पूछा गया, तो सबसे अधिक लोहा पाया जाता है, सबसे अधिक यानी कि आयरन किस में पाया जाता है, यहाँ पर देख के आप लोग जल्दी से बताएं। तो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है हरी सब्जियों में। हरी सब्जी देखते हैं आप लोग, डॉक्टर वगैरह कहते हैं कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हरी सब्जियाँ खानी चाहिए जिससे कि आपके शरीर में आयरन की कमी ना हो। आयरन के लिए हरी सब्जी बहुत ही सर्वोत्तम चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एलर्जी प्रतिक्रिया के कारण उत्पन्न रोग है। एलर्जी प्रतिक्रिया के कारण उत्पन्न रोग कौन सा है? तो एलर्जी प्रतिक्रिया के कारण उत्पन्न रोग है दमा, ऑप्शन ए दमा जो है ये एलर्जी वाला रोग है, दमा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं फिर। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, दोनों क्वेश्चन को लगाते हैं एक साथ। चलिए इसे थोड़ा और ऊपर करते हैं, एक साथ दोनों क्वेश्चन नहीं दिख रहे हैं, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे 19 नंबर का क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। तो 19 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है कि एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है? एंटीटॉक्सिन का जो इंजेक्शन है, सुई है, ये किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है? तो एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन दिया जाता है टिटनेस के लिए। ये टिटनेस का सुई है, टिटनेस के रोकथाम के लिए एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन दिया जाता है। आगे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि कौन सा रोग ठीक नहीं किया जा सकता है? ऐसा कौन सा रोग है जिसे ठीक नहीं किया जा सकता? ठीक ये होंगे ही नहीं, चाहे कुछ भी कर लिया जाए ये परिवर्तित नहीं होंगे, क्योंकि ये वंशागुणत रोग होते हैं, यानी कि यदि उनके माता पिता को हैं तो उनके बच्चे को भी होंगे, बच्चे को होंगे तो उनके बच्चे को भी होंगे। इस तरह के ये जो है ये लगातार चलते रहते हैं, इसमें ठीक होने की कोई संभावना नहीं होती है। तो वो इसमें कौन सा रोग है? वो है इसमें कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस यानी कि वर्णांधता। आपने सुना होगा वर्णांधता। ये लाल और हरे रंग को नहीं, दोनों में डिफरेंस नहीं पकड़ पाते हैं, तो इस वजह से इसे वर्णांधता रोग कहा जाता है। इसे ठीक भी नहीं किया जा सकता है। अगला फिर क्वेश्चन है कि बिडाल टेस्ट का उपयोग किसकी संभावना की जांच के लिए किया जाता है? बिडाल टेस्ट सुनते हैं आपके माइंड में तुरंत आंसर आ गए होंगे फटाक से, यदि थोड़ी सी भी आप लोग तैयारी करते होंगे तो बिडाल टेस्ट का उपयोग किसकी संभावना की जांच के लिए किया जाता है? बिडाल टेस्ट किया जाता है टाइफाइड की जांच के लिए, टाइफाइड बुखार के लिए ये जांच किया जाता है कि टाइफाइड है या फिर नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि एस्टिग्मेटिज्म एक बीमारी है। एस्टिग्मेटिज्म एक बीमारी है, किस चीज़ की बीमारी है, किस अंग से संबंधित बीमारी है? तो ये आंखों से संबंधित बीमारी है, ये आंखों से संबंधित एक बीमारी है। क्वेश्चन पूछे गए हैं कि चेचक के टीके की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? चेचक के टीके की खोज का सर्वप्रथम खोज किन्होंने किया था? तो सर्वप्रथम किन्होंने खोज किया था चेचक के टीके की खोज? तो वो कौन थे? एडवर्ड जेनर, ऑप्शन सी एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी सर्वप्रथम। मवेशियों में अर्गोटिज्म रोग होता है, अर्गोटिज्म रोग किसके द्वारा होता है मवेशियों में? तो ये होता है कबकों के द्वारा, कबकों के द्वारा मवेशियों में, पशुओं में ये रोग होता है। पशु में किसके कारण होता है ये रोग? मवेशियों में किसके कारण होता है अर्गोटिज्म रोग? तो ये होता है कबकों के द्वारा। ओआरटी किसके रोगोपचार से संबंधित है? ओआरटी किसके रोगोपचार से संबंधित है? तो ये संबंधित है अतिसार रोग से, ऑप्शन डी अतिसार रोग, ऑप्शन डी अतिसार रोग। एचआईवी संबंधित है, तो एचआईवी संबंधित है किससे? एचआईवी संबंधित है एड्स से, ऑप्शन डी एड्स। क्वेश्चन है कि निमोनिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है? निमोनिया रोग जो है यह किस अंग को प्रभावित करता है? तो निमोनिया रोग जो है इससे संबंधित होता है, इससे ये किस अंग से संबंधित है? तो फेफड़ा से संबंधित है, फेफड़ा, ऑप्शन ए फेफड़ा। निमोनिया रोग प्रभावित करता है किस अंग को? तो फेफड़ा को। रोग से संबंधित एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाया जाएगा जिसमें कि रोग
किस कारण से होते हैं, कौन सा रोग किस कारण से होता है, उसकी रोकथाम क्या है, इन सब से रिलेटेड एक अलग वीडियो बनाए जाएंगे, तो आप लोग उसे भी देखना ना भूलें। अगले क्वेश्चन को देखते हैं फिर, निमोनिया किसके कारण होता है। देखते हैं रोग से संबंधित अलग अलग बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं। तो निमोनिया किसके कारण होता है, निमोनिया होता है बैक्टीरिया के कारण। निमोनिया रोग बैक्टीरिया के कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण निमोनिया रोग होता है। रिकेट्स है एक बीमारी, रिकेट्स किस चीज से संबंधित बीमारी है, तो ये हड्डियों से संबंधित एक बीमारी। रिकेट्स हड्डियों के विटामिन डी के कारण ये होता है, विटामिन डी की कमी के कारण, और हड्डियों के लिए मजबूती के लिए विटामिन डी भी आवश्यक ऐसे है, आप लोग जानते भी होंगे। रिकेट्स बीमारी किससे संबंधित है, तो हड्डियों से संबंधित है। किसके इलाज में कीमोथेरेपी उपयोग किया जाता है, कीमोथेरेपी, कीमोथेरेपी का उपयोग किस के इलाज में किया जाता है, तो ये किया जाता है किसके इलाज में, कैंसर के इलाज में कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है। कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है कैंसर के इलाज में, ठीक है, कैंसर के इलाज में कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन है, स्पॉन्डिलाइटिस बीमारी किसे प्रभावित करती है, स्पॉन्डिलाइटिस बीमारी किसे प्रभावित करती है, तो ये प्रभावित करती है मेरुदंड को, ऑप्शन सी मेरुदंड, ऑप्शन सी मेरुदंड, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछे गए हैं कि एथलीट फुट रोग किससे होता है। देखते हैं रोग से संबंधित बहुत से क्वेश्चन मैंने शामिल कर लिया, पर इसको लेकर एक डिटेल से वीडियो अलग से आएंगे, तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें। एथलीट फुट रोग किससे होता है, तो ये होता है फंगस के कारण, फंगस, ऑप्शन बी फंगस। टिटनस रोग किस जीवाणु से होता है, टिटनस रोग होता है किस जीवाणु से, तो टिटनस रोग होता है क्लोस्ट्रीडियम टिटैनी से, ऑप्शन सी क्लोस्ट्रीडियम टिटैनी से, ऑप्शन सी। आप लोग सिर्फ यदि टिटैनी भी याद रखें तो भी आप लोग आसानी से ANS यानी कि आंसर कर पाएंगे अपने परीक्षा में, तो इसे भी आप लोग ध्यान में यदि रखें तो। फिर अगला क्वेश्चन पूछे गए हैं कि टिटनेस बीमारी को अन्य किस नाम से जाना जाता है, टिटनेस बीमारी को अन्य किस नाम से जाना जाता है, इसे जाना जाता है किस नाम से, लॉकजॉ बीमारी के नाम से, ऑप्शन बी लॉकजा, ठीक है, ध्यान में आप लोग जरूर से जरूर रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे गए कि सर्वप्रथम जीवाणु का पता लगाया था, सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था, तो सर्वप्रथम जीवाणु का पता लगाया था ल्यूवेन हॉक ने। ल्यूवेन हॉक वो पहले मानव थे जिन्होंने पता लगाया था जीवाणु का, ठीक है, जीवाणु का पता लगाया था किन्होंने, ल्यूवेन हॉक ने। तो इस वीडियो में से इतना ही। वीडियो आपको कैसे लगे आप लोग नीचे कमेंट करके जरूर से जरूर बताएं, और यदि आप चाहते हैं इसी तरीके प्रैक्टिस सेट आगे भी देखना तो आप लोग इस चैनल से जुड़े रहे। यहाँ पर 8 बजे, यहाँ पर 8:30 में वीडियो एक नए आते हैं, तो आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों के काम के लिए वीडियो यहाँ पर अपलोड होते हैं, जिससे कि आप लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि आप लोग जानते हैं जब तक नौकरी नहीं मिल जाती है तब तक हार नहीं मानेंगे, और अब जिद है तो जिद है भैया, इसे हम लोग छोड़ नहीं सकते हैं। एक बात और कि अपना टाइम आएगा नहीं, बल्कि हम लोग अपना टाइम खुद से लाएंगे, टाइम अपना खुद से लाएंगे, टाइम खुद ब खुद चल के आपके पास नहीं आएगा, आपको जाना पड़ेगा। यदि आप प्यासे हैं तो कुआं आपके पास नहीं आएगा, ठीक है, आपको खुद कुएं के पास जाना होगा और पानी भी निकालना होगा, उसके बाद बाहर लाके फिर से पीना होगा। तो इसके लिए मेहनत करने होते हैं। तो यदि आप एग्ज़ाम के लिए मेहनत नहीं करेंगे तो फिर कैसे आप लोग उम्मीद कर सकते हैं कि आप इसमें क्वालिफाई होंगे। तो आप लोग इसी तरह मोटिवेट रहें और अपनी तैयारी को बेहतर करते रहें, क्योंकि आप लोग जानते हैं ट्रेन तक चैनल सिर्फ और सिर्फ रेलवे, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रेलवे संबंधित जानकारी, रेलवे LP टेक्नीशियन और आने वाले समय में रेलवे स्पेशल ये चैनल बनकर आप लोगों के सामने आएंगे और आ भी रहे धीरे धीरे। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। कोई सवाल हो, कोई सुझाव हो तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं, आपके कमेंट्स का जरूर से जरूर रिप्लाई किया जाएगा। मैं मिलता हूं आपसे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।